अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 2 के बारे में, और आज आगे हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट कर लिया था, आगे अब हम और कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए बेटा ज़रा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक आई होप कंप्लीटेड। ठीक है ना बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, और आगे अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, कि प्लेन मिरर पे किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट द्वारा। इमेज फॉर्मेशन बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ होता है। देखिए बेटा, मिरर का मतलब होता है वो ग्लास जिसमें हम अपने आप को देख सकें। ठीक है ना, मिरर का मतलब होता है बेटा वो ग्लास जिसमें हम अपने आप को देख सकें। ठीक है ना, तो प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल, एकदम सीधा मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है ना, तो हम पहले प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, पीछे पेंट होता है बेटा। प्लेन मिरर में पीछे पेंट होता है, ये सिल्वर कोटिंग होती है। क्या होती है? सिल्वर कोटिंग, क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है। शीशे के पीछे वाली जो सरफेस होती है ना बेटा, उस पर पेंट कर दिया जाता है सिल्वर का। ठीक है ना, तो यहाँ से जो भी रेस पड़ती हैं वो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती हैं। अगर पेंट नहीं करोगे तब फिर रेस कैसी चली जाएंगी? आर पार चली जाएंगी बेटा, और उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेज इस तरीके से आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये ऑब्जेक्ट O है। ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है O, और यहाँ से रेस चलना स्टार्ट होती हैं। यहाँ से क्या चलना स्टार्ट होगी बेटा? रेस चलना स्टार्ट होगी। एक रे आकर के यहाँ पे टकराएगी, और एक रे आकर के यहाँ पे टकराएगी। ठीक है ना, तो ये रेज कुछ इस तरीके से जाएंगी। ठीक है ना, और मान लो बेटा ये क्या है भाई? ये है तुम्हारी आँख। ये भाई तुम्हारी आँख है, जिससे तुम चीज़ों को देखोगे। शिव 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 शिव। कहना ये आँख है बेटा, ये मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपकी इतनी अच्छी नहीं, सीख जाएंगे आप। ठीक है ना, ये क्या है? आँख है। ठीक है ना, अब देखिए आगे आर एंड आर डैश। ठीक है ना, उसके बाद में रेज यहाँ से आएंगी, और रेज किधर को जाएंगी? इधर को जाएंगी। फिर रेज यहाँ से आएंगी, और रेज किधर को जाएंगी? इधर को जाएंगी। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया है कि जब रेज, अच्छा बताओ इमेज कब बनती है? इमेज कब बनती है? जब रेज आपस में मिलती हैं, एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेज। बेटा रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज देखिए बेटा, रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज तभी बनेगी जब एक्चुअल में रेज क्या करेंगी? आपस में मिलेंगी। एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेज। जब रे क्या करेंगी बेटा? आपस में एक्चुअली में जब रेज मिलेंगी तभी रियल इमेज बनेगा, नहीं तो रियल इमेज बनेगा नहीं। ठीक है ना, फिर जब रेज नहीं मिलेंगी तो कौन सा मतलब कह सकते हैं इमेज बनेगी? तो वर्चुअल इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है बेटा? वर्चुअल इमेज बेटा कुछ ऐसे ही बन जाती है। उसमें जो है एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं होता है, रेज नहीं भी मिल रही हैं। ठीक है ना, तो उसको वर्चुअल का मतलब होता है झूठा। ठीक है ना, जो एक्चुअली में नहीं है,
बस हमने कंसीडर किया, ठीक है ना। तो जो रियल इमेज होती हैं ये एकदम रियल होती हैं, तो इनको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, यानी कि इनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। जैसे आप अगर हमारी फ़ोटो खींचेंगे तो आप अपने फ़ोन में खींच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फ़ोटो से रेज जा रही वो एक्चुअली में मीट होंगी और वो रियल इमेज होगी, ठीक है ना। अब वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें, अगर हम अपनी इमेज अब शीशे में देख रहे हैं, मान लो तुम शीशे में देख रहे हो, ठीक है ना, और उस तरीके से अगर आप अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो उल्टा उठेगा, वो तो लेटरल इन्वर्जन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर कोई चीज़ सीधी देखते तो वो उल्टी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, वो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये इमेजेस रियल नहीं हैं, ठीक है ना, ये वर्चुअल इमेजेस हैं, क्योंकि जितनी भी इमेजेस प्लेन मिरर में फॉर्म होंगी वो वर्चुअल इमेज होंगी, रियल इमेज कभी नहीं होंगी। रियल इमेज जब फॉर्म होंगी जब एक्चुअल इंटरेक्शन होगा रेज का। कैसा इंटरेक्शन होगा बेटा? एक्चुअली में जब रेज मिलेंगी तो रियल इमेज फॉर्म होगी, और जब रेज नहीं मिलेंगी, जब रेज नहीं मिलेंगी, इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन बेटा जब नहीं होगा, इंटरसेक्शन जब नहीं होगा रेज का, तो कौन सी इमेज बन जाएगी? वर्चुअल इमेज। तो देखो बेटा यहाँ से तो रेज आ रही हैं, लेकिन ये रेज कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, इनके बीच का गैप बढ़ता ही चला जाएगा। इनके बीच का जो गैप है, जो इन रेस के बीच का गैप है ना बेटा, ये कभी भी नहीं फुलफिल हो सकता, ठीक है ना, और ये गैप बढ़ता ही चला जाएगा, तो ये रेस कभी आपस में मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इनको बैकवर्ड लाने की कोशिश करें, पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर, तो देखेंगे आप लोग कि ये एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगी, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं हम आई, इमेज। यहाँ पे क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा? इमेज। तो हमने मान लिया है कि ये रेज आकर के बैकवर्ड यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना। ये बिहाइंड द मिरर की बात करी जा रही, मिरर के पीछे की, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, मिरर के बेटा पीछे की बात करी जा रही है कि ये रेज जो हैं कुछ यहाँ पे आकर मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली में ये रेज नहीं मिल रही हैं। हमने मान लिया है कि ये यहाँ पे आकर के मिलेंगी, लेकिन ये एक्चुअली में रेज नहीं मिल रही हैं। इसीलिए जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बेटा? वर्चुअल इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है भाई? वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि इसमें रेज का जो इंटरेक्शन है वो रियली में नहीं होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मान लिया है कि यहाँ पर आकर के रेज कुछ मिरर के पीछे मिलेंगी। अगर ये यहाँ पे मिल गई होती तब फिर क्या होता है बेटा? तब होती ये रियल इमेज, लेकिन अभी क्या है? वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है बेटा किसका? किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का। इमेज इस तरीके से बनती है, रेज इस तरीके से जाती हैं, आपकी आंख के अंदर जाती हैं, तब आप चीज़ों को देख पाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, अपने आप को मिरर में देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर की रेज मिरर में जा रही हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आ रही हैं। कुछ इस तरीके से रेज इधर जा रही हैं, फिर आपकी आंखों तक आ रही हैं। जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल को आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलती है कि इमेज फॉर्मेशन होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का किसी भी प्लेन मिरर पे, तो वो इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी बेटा? वर्चुअली फॉर्म होगी। इसका मतलब है कि जो रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। और ये कब होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर की होंगी। कैसे नेचर की होंगी बेटा? डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर। आप समझ लो बेटा डाइवर्जिंग नेचर क्या चीज़ है। ये कब होगा? जब रेस का डाइवर्जिंग नेचर होगा। कब होगा बेटा? जब रेस का डाइवर्जिंग नेचर होगा। वर्चुअल इमेज कब बनेगी? फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो देखिए बेटा वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन के लिए, वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की होनी चाहिए, यानी कि जब वो टकरा के जाएं तो ऐसे फैलें, डाइवर्ज हों। समझ रहे हो? अगर कन्वर्ज होंगी तो मिल जाएंगी। कन्वर्जिंग का मतलब होता है मिलना, डाइवर्जिंग का मतलब दूर दूर जाना। तो डाइवर्जिंग नेचर की हो, क्योंकि भाई अगर मिल गई तब फिर तो
कैसी इमेज हो जाएगी, रियल। लेकिन अपने को क्या चाहिए, वर्चुअल। तो वर्चुअल के लिए कैसा होना चाहिए, डाइवर्जिंग नेचर। ये बात क्लियर हो गई एकदम, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, कैन नॉट प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। बेटा इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। जो वर्चुअल इमेज होती हैं इनको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने अपने आप को शीशे में देखा, तो वो इमेज आप शीशे में देख रहे हो, वो वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है, उसको स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बेटा क्या है, इसमें आती है कि जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बेटा मिरर के पीछे बनती है इमेज। इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, बिहाइंड बनती है। देखो ना ये पीछे बन रही आई, ठीक है ना। ये क्या है, सिल्वर कोटिंग है और इसके पीछे इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो इमेज जो है वो पीछे बनती है। तो इस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनती है। अब वर्चुअल क्यों बनती है, वर्चुअल इसलिए बनती है क्योंकि ये जो रेज हैं कैसी हैं, डाइवर्जिंग नेचर की हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, ये मिरर के पीछे बनती है, ठीक है ना। रियल इमेज वो होती है जो एक्चुअल में इंटरेक्शन से बनती है, वर्चुअल इमेज वो होती है जो हम मान लेते हैं कि ये इंटरैक्ट हो रही होगी लेकिन रियली में कभी भी मिलेंगी नहीं। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये इमेज का फॉर्मेशन है जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना। छोटे से ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इमेज का फॉर्मेशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बेटा, ठीक है ना। चलिए बेटा इतना कंप्लीट हुआ, नोट इट डाउन। चलिए ठीक है बेटा, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। तो नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं बेटा, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा देखो बेटा, अब हम कुछ डिफरेंशिएट क्लियर कर लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर क्या क्या होते हैं, रियल इमेज कैसी होती है और वर्चुअल इमेज कैसी होती है। तो आप लोग एक टेबल बना लीजिए, इधर तरफ लिखिए रियल इमेज और इधर तरफ लिख लीजिए आप लोग वर्चुअल इमेज। तो बेटा जो रियल इमेज होती है, ठीक है ना, ये एक्चुअल इंटरेक्शन से फॉर्म होती है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेज। जब रेज एक्चुअली में मिलेंगी तब होगी, लेकिन बेटा वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड not by actual interaction of the rays
ऑफ द रेज। तो बेटा ये रेज के एक्चुअल इंटरेक्शन से नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, रियल इमेज है बेटा, रियल इमेज यानी कि एकदम सही सत्य इमेज, रियल इमेज, इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो इट कैन बी प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन। इसको बेटा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन भाई इसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इसको बेटा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट बात, ये जो होता है ना बेटा, क्या भाई, रियल इमेज। अब देखो रियल है और रियल आदमी एकदम सामने खड़ा रहता है बढ़िया तरीके से, तो जो रियल इमेज होगी ये एकदम मिरर के एकदम फ्रंट में बनेगी, एकदम सामने बनेगी। कहाँ बनेगी भाई? सामने बनेगी। तो जो रियल इमेज होगी, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो जो रियल इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी बेटा? इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि शीशे के एकदम ठीक सामने। समझ सकते हो? शीशा जो है ना उसके एकदम ठीक सामने। और ये वर्चुअल है, झूठी है, और झूठे लोग पीछे रहते हैं, झूठे लोग सामने नहीं आते। तो उसी तरीके से जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो जो वर्चुअल इमेज है बेटा वो मिरर के बिल्कुल पीछे होती है, लेकिन जो रियल इमेज है ये बिल्कुल सामने होती है। समझ में आया? ये फ्रंट में होती है, शीशे के एकदम फ्रंट में फॉर्म होती है, मिरर के एकदम फ्रंट में, एकदम सामने, और ये पीछे, क्योंकि ये वर्चुअल है ना, झूठे हैं, पीछे रहते हैं, और जो एकदम सच्चा व्यक्ति है वो एकदम सामने रहता है। उसी तरीके से ये जो रियल इमेज है, क्योंकि ये रियल है इसलिए ये शीशे के एकदम सामने बनती है, फ्रंट में बनती है, और जो वर्चुअल इमेज है ये पीछे भाग जाती है, यानी कि ये बिहाइंड द मिरर, ये फ्रंट द मिरर, ये फ्रंट द मिरर, फिर ये बिहाइंड द मिरर। ये चीज बेटा क्लियर होगी, क्लियर एंड कट वे में 3 पॉइंट क्लियर हुए आपके। इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ द रेज। ये तब बनता है, रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब रेज एक्चुअली में क्या होती है बेटा? मिलती हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली में नहीं मिलती हैं, हम नीचे तरफ मिलाते हैं, दिखाया था ना उसमें। दूसरी चीज क्या है इसमें? इट कैन नॉट बी प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन। जब ये सही से मिल ही नहीं पा रही हैं, तो इनको स्क्रीन पे कैसे आप उतारेंगे? इनको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। लेकिन ये एकदम सीधे एक्चुअल इंटरेक्शन होता है इनका, तो इनको आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं बेटा? उतार सकते हैं, ठीक है ना। और रियल इमेज जो है वो कैसी बनती है? फ्रंट में बनती है, और ये बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये आपको जो डिफरेंशिएशन है ये एकदम क्लियर हो गया, भाई, ठीक है ना। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है बेटा।
द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसकी पोजीशन क्या होगी, जरा समझते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज formed by plane mirror, plane mirror। अब देखिए ध्यान से, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, यानी कि इमेज होती कहाँ पे है एक्चुअली में। देखो मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट में बता दिया है कि जो इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है प्लेन मिरर में और मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो ये बात एकदम क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं, बस थोड़ा सा एट अ ग्लैंस। ये क्या करते हैं बेटा, सिल्वर कोटिंग नहीं करोगे तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगी आपकी फ़ोटो, ठीक है ना। तो ये क्या होगी भाई, सिल्वर कोटिंग हो गई। क्या होगी भाई, सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, ठीक है ना। वैसे सिल्वर बड़ा महंगा होता है, इसमें कोटिंग करेंगे। कोटिंग करोगे, कर लो, नहीं तो दिखाई पड़ेगा नहीं। चलो देखो अब आगे चलते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर पे, ठीक। और यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें, ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो इधर से आई और यहाँ पे इस तरीके से चली गई। मान लो ये नॉर्मल है, बीच में क्या रहता है भाई, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमसे पूछा गया कि इसकी इमेज भाई कहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। आप सोच रहे होगे सर रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ रही तो इमेज यहाँ पे बनेगी। अरे भाई ये वर्चुअल है, वर्चुअल है, रिफ्लेक्शन वर्चुअल है ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन किस में हो रहा, प्लेन मिरर में। और प्लेन मिरर में मैंने बताया नीचे की तरफ, लेकिन इसमें मैंने दो रेस तो निकाली नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बिल्कुल बेटा ठीक नीचे बनेगी ये इमेज, बिल्कुल ठीक नीचे बनेगी ये इमेज इस तरीके से यहाँ पे। और ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे बनेगी आई, यानी कि इमेज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी बेटा। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज ठीक उसके नीचे बनेगी, उसकी इमेज ठीक उसके नीचे बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, बिहाइंड, बिहाइंड बनेगी, यानी कि मिरर के बिल्कुल पीछे। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी भाई, यहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किसकी बात करें बेटा, कैरेक्टरिस्टिक की। चलो यहीं कहीं लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो इमेज होगी, इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज बेटा फॉर्म होगी ना, इज वर्चुअल। कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। हमने आपको पहले ही बताया कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल। और दूसरी चीज इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनेगी। अब भाई सीधी तो बन ही रही, देखिए एकदम सीधी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट अगर हम बोलें तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट बेटा होगा आपका, जो इमेज है वो इक्वल साइज की होगी। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज होगी। द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज is equal to size of object, size of object।
यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, उतनी ही बड़ी यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी, ना छोटी ना बड़ी। कई सारे लेंसेज में आप लोग देखते तो आप लोगों को बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में वो उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से। भाई प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो सही हाइट आती ना, आपसे एक बड़ा बंदा है और आप लोग दोनों लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो वो बड़ा ही दिखाई पड़ेगा ना आपसे। तो उसमें जो साइज होता है एकदम एक्यूरेट आता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज उसमें आता है, ठीक है ना। तो जो साइज होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के एकदम बराबर होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसमें दिखाई पड़ेगा भाई प्लेन मिरर में, ठीक है ना। प्लेन मिरर क्या है, जो ड्रेसिंग मिरर है, बार्बर शॉप पे यूज़ होने वाला मिरर है, तो ये सारी चीज़ें प्लेन मिरर है, ठीक है ना। दूसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक तीसरा है बेटा इसका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, आप समझ लीजिए बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या चीज है। लेटरल इन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा ये लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या है। जैसे बेटा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस होती ना, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है ना। तो जो एम्बुलेंस होती ना बेटा उसके ऊपर कभी भी सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा रहता है, एम्बुलेंस हमेशा आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है ना। एम्बुलेंस के जो सामने लिखा होता है एम्बुलेंस, वो कभी भी सीधा नहीं लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि शीशे में अगर आप इसको देखें तो आपको सीधा दिखाई पड़े, इसलिए एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा जाता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए आप शीशे के सामने जाइए, प्लेन मिरर के सामने जाइए और आप अगर अपना सीधा हाथ यानी कि राइट हैंड को उठाएंगे तो उसमें आपका लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ेगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो उसमें कौन सा हैंड उठेगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। और अगर आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो उसमें कौन सा हैंड उठेगा, राइट हैंड, क्योंकि वो लेटरल इन्वर्जन होता है, हमारी इस तरीके से एकदम उल्टी तस्वीर होती है, ठीक है ना। तो जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे मान लो आपको रेड देखना है, रेड, रेड इस तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए रेड कैसा दिखाई पड़ेगा, मान लो रेड लिखा है, रेड लिखा है, RED रेड, ठीक है ना। तो देखिए ये शीशे में कैसा आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले तो D बनेगी इस तरीके से, फिर क्या होगा बेटा, E बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, E बन जाएगी, E बन जाएगी, और इस तरीके से आपका R बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रेड इसमें दिखाई देगा, तो उल्टा दिखाई दे रहा। अब यहां से आप इसको कुछ समझ सकते हैं, कुछ भी समझ में आएगा नहीं। कभी बुक सामने करके रखिए, शीशे के सामने कभी बुक को रखिए और देखिए, फिर आप बुक को कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें हैं सब उल्टी दिखाई पड़ेंगी। तो उसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। तो लेटरल इन्वर्जन, अगर आप सीधा हाथ उठाएंगे तो आपको मिरर में कैसा हाथ उठे, कौन सा हाथ उठेगा, उल्टा हाथ उठेगा, यानी कि राइट हैंड उठा रहे हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड उठेगा, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो वहाँ पे राइट हैंड उठेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई बेटा। इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा जाता है, ताकि अगर कोई वाहन आगे चल रहा है तो उसके शीशे में यानी कि उसके मिरर में एम्बुलेंस एकदम सीधा दिखाई दे, क्योंकि एम्बुलेंस बेटा एक इमरजेंसी व्हीकल होता है। क्या होता है, इमरजेंसी व्हीकल होता है। इसके अंदर हो सकता है बेटा पेशेंट हो, तो इसको तुरंत साइड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस को उल्टा लिखा है, ताकि जो ड्राइवर का जो शीशा है उसमें एम्बुलेंस हमेशा सीधा दिखाई दे, तो जो भी गाड़ियां आगे रहेंगी वो इजीली उसको साइड दे देंगी। तो इसीलिए हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, कभी भी एम्बुलेंस आपको सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई। तो बेटा लेटरल इन्वर्जन बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत टॉपिक है इस बुक का, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन में आपको मिरर में जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए ठीक है बेटा, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बेटा हम इसके यूजेस के बारे में समझ लेते हैं। देखो अगर कोई भी चीज़ है तो हमें उसके यूजेस पता होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, नहीं तो वो हमारे लिए बेकार है, ठीक है ना। तो यूजेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस डिस्कस कर लेते हैं इसके प्लेन मिरर के। कुल मिला के बेटा आज हमने जो डिस्कशन किया है वो प्लेन मिरर पे ही किया है।
कि क्या फॉर्मेशन है प्लेन मिरर का, कैसे इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा। प्लेन मिरर के, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर एज लुकिंग मिरर, इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर, इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर, ड्रेसिंग मिरर, ठीक है ना। एज लुकिंग मिरर, एज लुकिंग मिरर, ठीक है ना। देखिए बेटा ध्यान से, इसको हम ड्रेसिंग मिरर के तौर पे यूज करते हैं। जैसे ड्रेसिंग मिरर आपने ड्रेसिंग टेबल्स देखी होंगी, ठीक है ना। तो शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को 4 बार देखते हैं कि भैया ठीक लग रहा है भैया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो इसको हम देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, ठीक है ना, अपनी खूबसूरती देखने के लिए इसका यूज हम करते हैं, किसका, प्लेन मिरर का। और आप लोग बहुत करते होंगे, ठीक है ना। जब सुबह सुबह स्कूल जाते तो 4 बार देखते हो ना, है ना। तो उसी तरीके से तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ड्रेसिंग मिरर के लिए, यानी कि इसको हम देखने के लिए, अपनी फोटो, अपनी इमेज को देखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ बेटा हम किसके लिए करते हैं, ड्रेसिंग मिरर को देखने के लिए, मतलब हम इससे अपने आप को देख पाते हैं, ठीक है ना। इस मिरर से हम अपने आप को क्या करते हैं, देखते हैं। तो अपने आप को देखने के लिए जो मिरर हम यूज़ करते हैं कौन सा है, प्लेन मिरर ही है। तो इसको हम ड्रेसिंग मिरर के तौर पर यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, it is used in barbers shop। बेटा नाई की दुकान पे आपको ये मिलेंगे, सीधी सी बात है। जब आप हेयर कट कराने जाते हैं तो बार्बर की शॉप पे आपको क्या मिलेंगे, शीशे मिलेंगे, यानी कि प्लेन मिरर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, प्लेन मिरर मिलेंगे, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं। जब आपका हेयर कट हो रहा है तो आप बताते हैं ना कि भैया ये वाला बाल भैया ये थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो आप देख के ही तो बताते हो ना। तो ये किस में यूज होता है, बार्बर की शॉप पे, नाई की दुकान पे, ठीक है ना। और दूसरी चीज, तीसरी चीज समझ लीजिए, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप, इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप, ठीक है ना बेटा। तो देखिए इसका यूज बेटा पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में होता है। देखिए पेरिस्कोप बेटा और कैलिडोस्कोप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट पेरिस्कोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबमरीन, जो सबमरीन होती है ना, पनडुब्बी, ये पानी के अंदर रहती बेटा, ऊपर नहीं रहती। तो ऊपर की सिचुएशन को देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, यानी कि पनडुब्बी पानी के अंदर ही रहेगी हमेशा और हम पानी के ऊपर का देख पाएंगे। किस वजह से, पेरिस्कोप की वजह से। ये अरेंजमेंट है, आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप देख पाते हैं। तो पेरिस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यूज होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर का, और हम बाहर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि हम समुद्र के काफ़ी अंदर होते हैं और समुद्र के बाहर वाली चीज़ों को देखने के लिए हमें पेरिस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जब हम पनडुब्बी के अंदर होते हैं, यानी कि सबमरीन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में भी इसका यूज़ होता है, किसका बेटा, प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का यूज़ सिर्फ हम अपने आप को देखने के लिए ही नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बेटा क्या है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर। अब देखिए बेटा सोलर कुकर क्या चीज़ है, ये एक तरीके का कुकर बनाया गया जिससे कि खाना बनाया जाएगा, किससे, सूर्य की ऊर्जा से, यानी कि सन रेज से, ठीक है ना। जब सन रेज इस पे फॉल होंगी, सोलर समझते हो ना, सोलर पैनल, ठीक है ना। तो जब सन रेज इस पे पड़ती हैं तो सोलर कुकर, कहने का मतलब सोलर कुकर जो होता है ये सन की रेज से चलता है, ठीक है ना। तो इसमें भी शीशे का यूज़ होता है, यानी कि प्लेन मिरर का यूज़ होता है, ठीक है ना बेटा। तो आज हमने कुल मिलाकर के प्लेन मिरर पे काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है ना, कि प्लेन मिरर का क्या फॉर्मेशन है, कैसे इसमें इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हमने डिफरेंस समझा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने निकाला, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर पे कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। दूसरी चीज़ हमने इसके यूजेस भी समझे, ठीक है ना बेटा। कल हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, तब तक के लिए इतना ही।